716 और इसमें हमें जो बताया गया इंस्ट्रक्टर की तरफ से हम उसको एम कर शूट कर रहे हैं। अग्निवीर हैं सर, क्योंकि अभी नए रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, बहुत फास्ट पेस में हम अग्निवीर को रिक्रूट कर रहे हैं। ऐसे सिमुलेटर उनके लिए कैसे एक वरदान साबित हो सकते हैं? जो अग्निवीर होते हैं उनके पास समय बहुत कम होता है फॉर ट्रेनिंग, पर वो समय काफी है। तो ये जो सिमुलेटर है हमें अपने ट्रेनीज को फायरिंग में अव्वल दर्जे का एक्सपीरियंस दिलाता है। देखिए ये स्नाइपर है और इसका सिमुलेशन आप देखिए कितना क्लियर है। ये जो आप इसमें एक छोटा सा लेंस नुमा जो कांच का टुकड़ा देख रहे हैं, ये इसकी रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, ये पूरा वर्चुअल है। ये वेपन सिमुलेटर किस तरह से नए रिक्रूट्स को मदद करेगा, उस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर आदिल, जो जेन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। सर, ये बहुत ही यूनिक सिस्टम आपने लॉन्च किया है और ये किस तरह से मदद कर रहा है जो न्यू रिक्रूटर्स हैं, कैसे एक सटीक निशाना उनको साधने में ये सिमुलेटर मदद कर सकता है? तो ये जो सिमुलेटर है हमें अपने ट्रेनीज को फायरिंग में अव्वल दर्जे का एक्सपीरियंस दिलाता है। आपको पता होगा कि जो लाइव फायरिंग होता है वो ट्रेनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी हिस्सा है और उसमें एक स्टैंडर्ड पहुंचना सभी ट्रेनी के लिए ज़रूरी है और वो सबकी ख्वाहिश भी होती है कि वो सबसे अव्वल दर्जे पे पहुंचे। अभी जब हम फायरिंग के लिए जाते हैं तो एक लॉन्ग रेंज में जाते हैं जहां पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, जो समय लेते हैं फॉर फायरिंग, वो काफ़ी टाइम लगता है और जो इंस्ट्रक्टर है उनको सभी ट्रेनीज के ऊपर बराबर से टाइम देने का मौका नहीं मिलता है। तो जो कॉन्फिडेंस एक ट्रेनी को मिलना चाहिए उसमें कई बार थोड़ी सी कमी पेशी रह जाती है। उसी कॉन्फिडेंस को लाने के लिए हमारे पास ये सिमुलेटर है जहां पर हर एक ट्रेनी अपना जो भी पोटेंशियल है वो बहुत ही जल्दी पहुंच सकता है और वो जाकर जब फायरिंग पे जाएगा वो अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस पहले मौके से ही करेगा। इसमें तो बहुत असली जो असला है उसकी भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती होगी जब ऐसे सिमुलेटर जब प्ले में आ जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि जो फायरिंग के लिए जाने के लिए समय की भी ज़रूरत है, वो कई बार अवेलेबल भी नहीं होता जो रेंज होता है। इस ऐसे कंडीशन में हमारे पास ये सिमुलेटर है जहाँ पर ट्रेनिंग जारी रहती है। यहाँ का जो सिमुलेटर है सभी वेपन्स मिलते हैं और जो सेंसराइज्ड वेपन है हर एक चीज़ ट्रेनी के बारे में रिकॉर्ड करते हैं ताकि जो इंस्ट्रक्टर है उसको हर एक ट्रेनी का पूरा जानकारी मिल जाता है और इस जानकारी से वो हर एक ट्रेनी को इंडिविजुअल ट्रेनिंग देकर उसको अपना पोटेंशियल पे पहुंचा देता है। अग्निवीर हैं सर, क्योंकि अभी नए रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, बहुत फास्ट पेस में हम अग्निवीर को रिक्रूट कर रहे हैं। ऐसे सिमुलेटर उनके लिए कैसे एक वरदान साबित हो सकते हैं? जो अग्निवीर होते हैं उनके पास समय बहुत कम होता है फॉर ट्रेनिंग, पर वो समय काफ़ी है। वो काफ़ी इसलिए है क्योंकि उसको अपने खुद में कॉन्फिडेंस और अपने हथियार पे कॉन्फिडेंस हम सिमुलेटर पे दिला देते हैं ताकि जब वो असली रेंज पे जाके फायर करता है उसके पास पहले ही फुल कॉन्फिडेंस है और वो पहले मौके से ही एकदम अव्वल दर्जे का स्टैंडर्ड पहुंच लेता है। अब ये सर्विसेज जो हैं सर सिमुलेटर की, ये कहाँ पर आपने दी है? क्या ये ऑलरेडी इन यूज है और इसका फीडबैक कैसा मिल रहा है आर्म फोर्सेस से आप? ये ऑलरेडी इन सर्विस है हर एक ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ अग्निवीर है। उसके अलावा जो ऑफिसर ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स है NDA OTA IMA, वहाँ पर भी ये इस्टेब्लिश्ड है और हर जगह से बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है और जो ट्रेनी है वो भी बहुत खुश है क्योंकि जब वो इस पे ट्रेन करते हैं उनके जो भी छोटे मोटे गलती है वो यहीं पे क्लियर हो जाते हैं और उनमें खुद में कॉन्फिडेंस, अपने हथियार में कॉन्फिडेंस एकदम अव्वल दर्जे का हो जाता है। 716 और इसमें हमें जो बताया गया इंस्ट्रक्टर की तरफ से हम उसको एम कर शूट कर रहे हैं। तो ये मेरा लेन 2 था जिसमें मैंने शूट किया और देखिए ऑलमोस्ट निशाने पर। मैं एक नौसिखिया हूँ, मैंने शायद लाइफ में पहली बार ऐसी एक राइफल हाथ में ली और मेरा निशाना आप देखिए कितना सटीक इसमें बैठ रहा है ऑलमोस्ट। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे जो सिमुलेटर्स की वजह से जो न्यू रिक्रूटर्स हैं, जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, उनको कितना फ़ायदा होता होगा। ये SIG 716 जो नॉर्मली रिक्रूटमेंट के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर यूज़ होती है, ये असॉल्ट राइफल्स के डिफरेंट कैटेगरी और ये बताया गया हमें कि यहाँ पर
हर तरीके के राइफल में ये सिमुलेशन किया जा सकता है। आप बताएं ये कौन सी राइफल है सर? सैको स्नाइपर है। हाँ, ये सैको स्नाइपर राइफल है। देखिए हाँ, तो आप लोड कर दिया और वहाँ से टारगेट के कलर साइड होने की वजह से आप आराम से देख सकते हो। देखिए ये स्नाइपर है और इसका सिमुलेशन आप देखिए कितना क्लियर है। मतलब अगर एक नया रिक्रूट जब इन राइफल्स के साथ निशाना साधता है, उसके निशाने एकदम लक्ष्य पर लगते हैं, तो कितना कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता होगा। यही वजह है कि यहाँ पर, और दूसरी बात, सब कुछ रियल टाइम यहाँ पर आपका जो डाटा है वो लोड हो रहा है, ताकि इंस्ट्रक्टर्स देखिए, आप वहाँ पर जो कंप्यूटर्स आपको नजर आ रहे हैं उसमें ये सब चीजें जो है वो फीड हो रही है, ताकि इंस्ट्रक्टर बाद में भी अगर देखे कि किस रिक्रूट ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया, उसको वहाँ पर एनालिसिस किया जा सके और उसके बाद में उसको बताया जा सके कि वो कहाँ पर गलती कर रहा है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। मतलब हर कैटेगरी के वेपनरी सिस्टम को यहाँ पर सिमुलेट किया जा सकता है, और इस वजह से इस ऐसे सिमुलेटर की डिमांड जो है आर्म फोर्सेस में बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट, जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज हैं आर्म फोर्सेस की, यहाँ से इन सिमुलेटर्स को मंगाया जा रहा है। हमें बताया गया कि 150 से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसे सिमुलेटर्स लगे हैं। और अग्निवीर जो अभी एक नई स्कीम गवर्नमेंट की चल रही है, उसमें बहुत कम समय में लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, और ऐसे में ये सिमुलेटर्स, जो वेपन सिमुलेटर्स हैं, वो बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में पीएसयू के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी पर केंद्र सरकार का फोकस है, और ऐसे में जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो कैसे देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं रक्षा क्षेत्र में, उसकी एक झलक यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। वर्चास एरोस्पेस में आप जो देख रहे हैं, ये तेजस के लिए बनने वाला एक कंपोनेंट है जो अब तक डेनमार्क से आता था, अब उसे बैन कर दिया गया है उस कंट्री ने, तो अब यहाँ पर एक निजी कंपनी इसको बना रही है। और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आपको अलग अलग नजर आएंगे, जिसमें ब्लैक बॉक्सेस हैं अलग अलग फाइटर जेट्स के। और एक बहुत इंटरेस्टिंग जो यहाँ पर चीज देखने को हमें मिली है, वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स का हेलमेट है। आप यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया है और उसको सिमुलेट भी किया गया है। ये जो आप इसमें एक छोटा सा लेंस नुमा जो कांच का टुकड़ा देख रहे हैं, ये इसकी रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। ये पूरा वर्चुअल है। यहाँ पर पायलट्स को वो सारी चीजें नजर आ रही है जो कॉकपिट में फिलहाल आज के मौजूदा जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें कॉकपिट में जो डिस्प्ले होता है उसमें जो नजर आना चाहिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पर नजर आ रही है। इस छोटे से वर्चुअल डिस्प्ले की जरूरत क्यों है, इस बारे में समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वर्चास एरोस्पेस के गोपाल। आप बताएंगे ये क्या है हेलमेट, बताइए ये क्यों जरूरी है? आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा। ये अभी जो फ्लाइट चल रहा है हमारा, वो तेजस मार्क 1 है, तेजस मार्क 2 और आर्म का जो प्रोजेक्ट है ये कंपलसरी है। ये जो है इसको बोलते हैं हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। इसी को यूज करके, स्पेशली वो एम करके मिसाइल लॉन्च करने के लिए यही यूज होगा। इसका जो क्विक फायरिंग होगा इसी में यूज, बिना इसका नहीं हो सकता है। ये हम इधर ही बैंगलोर में हम डेवलप करके मैन्युफैक्चर करेंगे। क्या इसमें क्या क्या नजर आता है एक पायलट को जब वो इस मेनली जो पायलट अगर एक फाइट में है, एक टारगेट जो है वो एयरक्राफ्ट हो सकता है या ग्राउंड का कुछ टारगेट हो सकता है, वो उसका मतलब नॉर्मल हाई में वो दिखेगा, लेकिन इनका जो एम कर रहा है, मिसाइल का जो एम कर रहा है ना, वो टारगेटिंग इधर एम हो रहा है, वो इधर दिखेगा। और जब लॉक होगा वही एक मिली सेकेंड में प्रेस करना पड़ेगा। लॉक होगा तो लॉक होने के बाद जो कंप्यूटर है वो ट्रैक करेगा, लेकिन वो लॉक होना चाहिए। और लॉक होने के यही मेन काम है। और दूसरा 2-3 और डेटा दिख सकता है जो इमरजेंसी डेटा है, जैसे कि पीछे से एक मिसाइल फायर हो गया, वो आ रहा है हमारा फाइटर जेट के यहाँ पे, उसका डेटा भी कुछ मिलेगा। फ्लेयर्स रिलीज कर सकते हैं ताकि वो फ्लेयर्स को फॉलो करके वो मिसाइल दूसरी जगह एक्सप्लोड हो जाए। मतलब ये कि खुद को बचाने के साथ साथ टारगेट को प्रिसिशन तरीके से अटैक करने के लिए ये वर्चुअल हेलमेट जो है वो काम आएगा। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है, डिज़ाइन है, वो पूरी जैसा बता रहे हैं कि बेंगलुरु की कंपनी ने तैयार किया। और आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन फ्लाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें ये हेलमेट जो है बहुत जरूरी हो जाएगा। फिलहाल इसको हम अगर साधारण शब्दों में समझें तो कॉकपिट और डिस्प्ले के बीच में जो दूरी होती है वो कभी कभी उस टारगेट से पायलट को दूर कर सकती है। इसी वजह से बिल्कुल आंख के साथ ये वर्चुअल डिस्प्ले जो है आपका लगातार चलता रहेगा, जिससे जैसे ही वो टारगेट को साइट करेंगे तुरंत वहां से उसको फायर करने में आसानी होगी। तो ये एक नए जनरेशन का हेलमेट कह सकते हैं जो नए एयरक्राफ्ट में, नए जनरेशन के एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है।